Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today our topic is definition of limit of a function. तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। असल में लिमिट का मतलब होता है हुदूद, हद को कहते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को डेफिनेशन की समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, एफ ऑफ 2 पे जब मैं फाइंड करती हूँ, तो 2 स्क्वायर मेरे पास अब कुछ ऐसे आ जाते हैं और इसका आंसर आ जाते हैं 0/0। क्या 0/0 एक वैल्यू है, एक डिफाइंड वैल्यू है? नहीं, 0/0 एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकलना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम x की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 ली थी ना, तो हम थोड़ी सी 2 के करीब एक वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि मेरे पास ये है ना, ये एक 2 है और 2 के लेफ्ट साइड से करीब तरीन वैल्यू 1.99 समथिंग होगी और राइट साइड से क्या होगी 2.001 समथिंग। इस तरह वैल्यू मैंने करीब तरीन वैल्यू एक लेफ्ट हैंड साइड से ले ली, एक राइट हैंड साइड से ले ली। 2 पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके करीब तरीन जो वैल्यूज़ हैं उन पे तो पॉसिबल हो सकती है ना। तो मैं फाइंड करती हूँ, पहले मैं 1.99 पे जब मैं फाइंड करती हूँ वैल्यू, तो मेरे पास आ जाती है यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 3.999, ठीक है। अब मैं अगर इसी को 2.001 को करती हूँ, जो कि मैंने एक लेफ्ट हैंड साइड से करीब वैल्यू है, किसके 2 के करीब है, तो इससे मुझे आंसर मिल रहा है 4.001, ठीक है। तो ये मेरे पास मिल रही है। अब ज़रा गौर से देखो, 2 को मैंने पुट किया, मेरे पास 0/0 एक इंडिटर्मिनेट अनडिफाइंड वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन मैंने जब 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जब मैंने एक 2 के बहुत करीब एक वैल्यू ली है 1.999, इसको जब मैंने पुट किया तो मुझे एक वैल्यू मिली विच इज़ 3.999, ठीक है। और जब मैंने राइट हैंड साइड से एक बहुत ही करीब 2 के एक वैल्यू लिए, जो कि मेरे पास है 2.001, तो उस पर भी मुझे जो है ना 4.001। अगर आप इन दोनों आंसर्स को देखें तो ये मुझे किस नंबर के करीब, इसको फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे शॉप पे आप लोग के पैसे बन जाते हैं 199.99 समथिंग, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 199.99 पैसे देंगे नहीं, आप लोग डायरेक्ट उनको जो है 200 रुपीज़ दे देंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे 3.99 मेरे पास बन रही है, तो ये किसको अप्रोच कर रही है, ये 4, ये मेरे पास एक 4, इसको हम 4 कह सकते हैं। 3.99 मेरे पास एक 4 के करीब तरीके में, ठीक है। अगर 4.001 देखिए, ये भी 4 के करीब है, ये भी एक 4 है और ये भी एक 4 है। अगर आप लोग किसी शॉप में जब आप लोग के इतने पैसे बनते तब भी आप लोग 4 रुपीज़ देंगे, और अगर आप लोग के इतने पैसे बनते तब भी आप लोग 4 रुपीज़ देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं इस 2 पे जो है एक इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ, ठीक है। कैसी वैल्यू, ये तो मैंने कर ली, तो मेरे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी फंक्शन को फिर से ले लेती हूँ और एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है x + 2 और x - 2, ठीक है, और नीचे x - 2, तो x - 2 कैंसिल हो गया। तो अब जब मैं 2 की वैल्यू पुट करूँगी तो 2 + 2 मेरे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो ये करने का रीज़न ये था
कि इसका मतलब ये है कि अगर टू पे मेरे पास एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिन पे मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप लोगों ने उसके करीब तरीन लेफ्ट हैंड साइड से भी देखना है और राइट हैंड साइड से भी देखना है। अगर लेफ्ट और राइट पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वही वैल्यू उसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। असल में ये टू किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो वो भी 4 को अप्रोच कर रही थी, जब मैंने राइट हैंड साइड से देखा तो वो भी 4 को अप्रोच कर रहा है। तो असल में ये मेरे पास जो ये है मेरे पास फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब लिमिट के मेरे पास आप लोग बुक में देख सकते हैं कि मेरे पास इसके एक डिफिनेशन अब ज़रा आप लोग देखिए कि लेट एफ बी अ फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन एफ है। इफ़ एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेशल नंबर एल। अब इसको आप सी को जो है ना आप लोग ऐसे करें कि सी को आप लोग 2 ले लें, ये मेरे पास 2 है। जैसे जैसे इफ एक्स अप्रोचेस टू सी, जब मैंने राइट बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ सी, जब मैंने राइट हैंड साइड से सी को मीन्स के 2 के करीब तरीन एक वैल्यू ली और लेफ्ट हैंड साइड से भी ली और राइट हैंड साइड से भी ली, तो वो मुझे एक ख़ास वैल्यू को अप्रोच कर रही थी। वो वैल्यू क्या है, 4 को अप्रोच कर रही थी। लेफ्ट हैंड साइड से भी 4 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड साइड से भी 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो वो मुझे एक स्पेशल नंबर दे रहे हैं विच इज़ एल। तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, स्पेशल नंबर को अप्रोच कर रहा है विच इज़ एल। जिसका मतलब है कि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एल क्या है, मेरे पास 4 है। तो एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो ये मेरे पास इस फंक्शन की क्या हुई, लिमिट हुई। जैसे जैसे मेरे पास एज एक्स अप्रोच टू सी, जैसे जैसे मेरे पास एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 4 को अप्रोच कर रही है। इसको आप लोग इस एक डायग्राम से मैं एक ग्राफ से मैं आप लोग को समझा दूँ कि जैसे जैसे x की वैल्यू मेरे पास 2 को यहाँ से भी और यहाँ से अप्रोच कर रही थी, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या, ये 4 है ना, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 4 को अप्रोच कर रही थी। देखें 1.99 जो एक वैल्यू थी उस पर मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही थी, फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल रही थी 3.999 समथिंग। लेकिन जब मैंने राइट हैंड साइड पे 2 के करीब वैल्यू ली, 2.001 ली, तब मुझे फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिल रही थी 4.001। इसका मतलब है कि जब मैं राइट हैंड साइड से कर रही थी तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है जो कि 4 को अप्रोच कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड से कर रही है तब भी मुझे ये वैल्यू जो कि ये भी 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को देखें कि मेरे पास एक फंक्शन है, इफ़ एक्स अप्रोचेस टू सी, जैसे जैसे एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 2 को अप्रोच कर रहा है बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है, बोथ इस साइड से भी और इस साइड से भी हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 4 के अप्रोच करें। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसको मैं एल लिमिट ऑफ अ फंक्शन भी कहूँगी, ठीक है। और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं कि लिमिट जैसे जैसे मेरे पास एक्स, देखें ये तो इसकी मैंने लिखी हुई है लेकिन मैं इस क्वेश्चन की आपको लिखती हूँ। जैसे जैसे एक्स मुझे 2 को अप्रोच कर रहा था तो फंक्शन की वैल्यू मुझे मेरे पास क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, 4 को अप्रोच कर रही थी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफिनेशन तो हो गई। आप लोग बुक की तरफ आए तो बुक में 2 पॉइंट्स है जो कि मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। द इलस्ट्रेशन एंड द डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट अ लिमिट एग्जिस्ट ओनली। यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स दिए हैं। लिमिट मेरे पास तब एग्जिस्ट करेगी, पहला पॉइंट, लिमिट मेरे पास तब एग्जिस्ट करेगी when f of x become arbitrarily close to a single number l as x approaches to c from either side। कि मेरे पास क्या होगा जब x की f of x फंक्शन की वैल्यू जो है एक सिंगल नंबर को अप्रोच करेगी। जैसे यहाँ पे किसको अप्रोच कर रही थी, f of x की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही थी। जैसे जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच हो रही थी, फंक्शन की वैल्यू 4 मुझे मिल रही थी, 4 मिल रही थी, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही थी, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही थी, फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिल रही थी, 4 मिल रही थी, एक सिंगल नंबर मिल रहा था, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट वो है कि आपको क्या चाहिए कि आपको जैसे जैसे आपको x की वैल्यू एक रियल नंबर को अप्रोच करे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी एक सिंगल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और
दूसरी बात यह है कि व्हेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, ओके, ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब मेरे पास हमने देखा कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड से मैंने एक पॉइंट लिया और राइट हैंड साइड पे मैंने लिया, और उन दोनों पे मैंने देखा कि मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। दोनों पे मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही थी, 4 मिल रही थी। तो जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी तभी यहाँ पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर राइट हैंड साइड से मैं एक वैल्यू पुट करूँ, वो भी मुझे 4 को अप्रोच कर रहा था मैंने, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से किया तो वो भी 4 को अप्रोच कर रहा था, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूँ मुझे कोई और वैल्यू मिले और राइट हैंड साइड से कोई और वैल्यू मिले, तब मैं कहूँगी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था कि कोई भी जब x जो है एक रियल नंबर को अप्रोच करे तो उस पर मुझे फंक्शन की वैल्यू भी एक रियल नंबर मिलनी चाहिए, एक नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लिमिट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। फिर यह कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड का लिमिट मेरे पास सेम होना चाहिए, तभी वो मेरे पास उस फंक्शन का लिमिट होगा। जब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का लिमिट जो है वो सेम होगा तभी मेरे पास लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ये रही लिमिट की डेफिनेशन। और अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी लिमिट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।